टेक्सास की एक जेल में 37 साला कार्ल लाफायेट टकर को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे उसने हंसकर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा, ऐसी पुरसुकून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला की मां जिस्म फरोश औरत थी। बचपन ही से वो अपनी मां के साथ आती जाती और नशे पर लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मां के नक्शे कदम पर चल पड़ी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे उस पेशे को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। सो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौका वारदात पर मज़ाहमत हुई और कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड्स ने अमरीकी जोड़े को घबरा के कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्रों में काफी अरसा गुजरता गया। इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजुबान औरत थी, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल का मुतालिया शुरू कर दिया। उसकी जुबान साफ हो गई और इखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती। मिलना जुलना और बातचीत खत्म कर दी। 1 साल बाद वो मुबल्लिगा बन गई, और ऐसी मुबल्लिगा जिसके अलफा में तासीर थी, जिसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी, इबादत और रियाजत को अपना मामूल करार दे दिया, और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही बदल गईं। वो लोग जो उसे कातिला और संगदिल कहते थे, वो इसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़ा। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगी। हर शख्स ने इसकी फोटो उठाई और उसे माफ करने के लिए मुजाहिरे होने लगे। हुकूक इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहां तक बढ़ा कि जिंदगी में पहली बार पॉप जॉन पॉल ने अदालत को सजा माफी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन पहले किंग लैरी ने CNN के लिए इसका इंटरव्यू जेल में किया। इस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो कातिला नहीं, ये मासूम है। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उस रब को मिलना चाहती हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुत्तफिका रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सजा माफी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हिमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सजा माफ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ ना हो सकती। मौत से 2 रोज कबल कार्ला के रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो जज ने यह कहकर दरखास्त वापस कर दी, अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि यह औरत कार्ला नहीं कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में इसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, उसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने उन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। जब मैं ये सोचता हूं कि वो क्या मौजज़ा है जो अमेरिका जैसे बीमार और सड़े हुए मुआशरे को जिंदा रखे हुए है, तो मुझे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मंसूब वो कौल याद आ जाता है कि मुआशरे कुफर के साथ जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं।